बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बीफ निहारी की रेसिपी। ओरिजिनल बीफ निहारी की रेसिपी है। लाहौर का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ की निहारी बहुत ही मशहूर है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, आज उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बीफ निहारी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 2 किलो नलियाँ और ये मैंने बीफ की नलियाँ ली है। इसमें मैंने 3 किलो पानी डाला है और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। 2 किलो नलियों में 3 किलो पानी डाला है। ठीक है, और इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर देंगे और कवर करके इसे छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक इसे उबाल आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जी मेरे पास 2 किलो बीफ है, मेरे पास 1 पाव दही है, 1 पाव प्याज है रफली चॉप, ये ऑयल है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 4 चम्मच। और ये है मेन हमारा इंग्रेडिएंट जो निहारी में यूज़ होता है। ये 2 चम्मच अजवाइन है और 2 चम्मच सौंफ है, 2 से 3 टुकड़े जो हैं वो ये सूंड है, इसको सूखी हुई अदरक भी कहते हैं। ये हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और ये कुछ मसाले जाते हैं मेरे पास, ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ हम ले लेंगे 1 कप ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाए तो उसमें प्याज ऐड कर दें। हमने इनको ब्राउन करना है, प्याज को अच्छे से। प्याज जब तक हमारे ब्राउन हो रहे हैं, यहाँ हम दही जो है उसको अच्छे से बीट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और कुछ इसमें स्पाइसेस जो है वो ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच भर के हल्दी का, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच गरम मसाले के। और आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च है मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। दही में सारे मसाले जो हैं वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, कहीं पे लम्स ना रहे दही में। ये देखें कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। प्याज जो है वो हमारे तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें बीफ जो है वो ऐड कर देंगे। ये 2 किलो बीफ था मेरे पास और ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। 1 चम्मच नमक, हमने यखनी में ऑलरेडी नमक डाल दिया है इसलिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर वो देखें जो नलियाँ डाली थी पानी में वो अच्छे से बॉईल हो रही है। ठीक है, तो ये देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तकरीबन 4 चम्मच हैं। 2 चम्मच अदरक के, 2 ही चम्मच लहसुन के। अदरक लहसुन ज़्यादा जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। 5 से 10 मिनट तक इसे भून लेंगे हम। आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और मैंने इसमें किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं किया था, इसने अपना ही पानी छोड़ा है। ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसने अपना ही पानी छोड़ा है, मैंने कोई भी इसमें पानी और ऐड नहीं किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने वो जो दही वाला मसाला बनाया था जिसमें हमने दही में सारे मसाले मिक्स किए थे वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो बॉल भी अच्छे से हमारा साफ़ हो जाए और जो हमारे मसाला है वो कोई भी बाकी ना रहे, क्योंकि इसी मसाले का ही सारा टेस्ट, सारा फ्लेवर इसी मसाले का होगा। ठीक है, अब हमने इसको डाल दिया है इसमें। तो अब क्या करना है जी, उसको भून लेना है हमने 5 से 10 मिनट के लिए भून के। इसमें मैंने ये 2 गिलास पानी के, या ये वाला डिब्बा मेरा जो है ये तकरीबन आधा किलो बनता है, ये पानी इसमें ऐड कर देना और उसके बाद कुकर को लगा देंगे ताकि जी, उसके बाद कुकर चढ़ा देंगे और गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। ठीक है, अच्छा जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं जी इसे चलते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो गला है या नहीं गला।
देखें जी, बिल्कुल आसानी से टूट रहा है, गल चुका है। अब हम इसको उठा के बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है। हमने यहाँ पे अच्छे से भूनना है इसको, जाके गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ ये हमारी यखनी बन रही है, इसमें से नलियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं। ये अकेली यखनी है, वही पानी है जो नलियाँ डाल के हमने बॉयल होने के लिए रखा था, ठीक है। और इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 से 3 कप जो है वो सेपरेट कर लूँगी। और ये मैं क्यों करूँगी वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने ये वाला पानी सेपरेट क्यों किया। बस इतना काफ़ी है, ये रख लेते हैं, बाकी जो है वो बाद में हम डाल देंगे इसमें। अच्छा, ये जी पानी जो हमने निकाला था और ये वो नलियाँ हैं हमारी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो मिक होती है ना नलियों में, वो हमने इसके अंदर निकाल लेनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त निकल आई है। ऐसे ही हमने बाकी सारी नलियों की भी निकाल लेनी है। और इसके साथ ये वाला जो पीस होता है गोश्त का या मीट का, जो ये वाला पीस है, ये भी हमने सेपरेट कर लेना है नलियों से। और ये जो मेरे पास वो मिक निकली थी पानी में, हमने ये अच्छे से पानी में मिक्स कर लेनी है। लाइक जैसे हम किसी पाउडर को पानी में मिक्स करते हैं, वैसे अच्छे से इसको, ये देखें मिक्स हो गई। अब ये मेरे पास आटा है, नॉर्मल आटा है गेहूं का या गंदम का जो आप घर में यूज़ करते हैं। और ये मेरे पास हाफ़ कप है, ठीक है। ये हमने इसमें मिक्स करते जाना है, हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका, क्योंकि लम्स नहीं बनने चाहिए इसमें। अच्छे से मिक्स करते जाना है, डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इसी तरीके से सारा कर लेना है। देखें जी कितना ज़बरदस्त। हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका बिल्कुल भी। ये देखें तकरीबन इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी बन गई। और 2 से 3 चम्मच मेरे पास बचे हैं, बस इतना ही मैंने ऐड किया हाफ़ कप में से, ठीक है। अब जी ये इसकी भुनाई जो है वो तकरीबन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे बंद। और जो हमारी यखनी है वो हमारी पक रही है, तो हम अब उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये जी मेरे पास है वही अजवाइन और सूखी अदरक, सूंड जिसे बोलते हैं, और सौंफ है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ब्लेंडिंग जार में डाल देना है और हमने इसको ब्लेंड करना है। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही हमारी निहारी की जान है। हमने इसमें कोई सा भी मसाला यूज़ नहीं किया, हम घर के मसालों से बना रहे हैं। और यही मसाले जो है इसी की निहारी की खुशबू आएगी, ठीक है। इसको हमने ब्लेंड करके पाउडर बना लेना है। और ये जो पेस्ट हमने बनाया था, इस पेस्ट को यखनी में डालते जाना है और इसे हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना क्रिएट हों। हिलाते जाना है, कंटिन्यूसली हिलाना है कि इसमें लम्स ना बने। अगर गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे मुसलसल हिलाते जाना है और ऐसे पकाते जाना है। ये ऐसे ही हमारे डालते डालते ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें आप कितनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो गई है। अच्छा जी, ये इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब हम इसको उठा के उसमें डाल देंगे, ठीक है। उधर वो भी मैंने उसका चूल्हा ऑन कर दिया, पकना शुरू हो गया। अब हम इसको उठा के इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, सारा हमने इसमें डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और आंच जो है अब यहाँ पे हमने स्लो कर देनी है और ये स्लो आंच पे ही पकेगा, ठीक है। यहाँ पर स्लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, हम हाई नहीं करेंगे वरना जल जाएगा, क्योंकि आटा डाला हुआ है ना इसमें। तो यहाँ पे आके इसको स्लो कर देना है। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अभी हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं। देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसे कवर कर देते हैं और छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमने तड़का तैयार कर लेना है। ये मैंने कुछ प्याज जो थे वो फ्राई होने के लिए रख दिए थे। मीडियम गोल्डन ब्राउन कलर इनको आ चुका है। यहाँ पे मैं हाफ़ चम्मच जो है वो लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर। बहुत ज़बरदस्त कलर देती है हमारी तरी को, ठीक है। और ये चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बस ब्राउन कलर करना है, क्योंकि ये बंद होने के बाद भी कलर छोड़ते रहते हैं। बस पहले ही आपने उतार लेना है, क्योंकि बंद होने के बाद भी ये कलर छोड़ता है। अब हमने क्या करना है, ये जो स्टेप है ना, ये बहुत मज़े का स्टेप होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिएगा आप, ज़बरदस्त कितने मज़े की चीज़ होती है ये। अगर आपने किया होगा तो ज़रूर आपको मज़ा आता होगा। तो चलें जी, अब हमने इसको मिक्स कर देना है।
ले जी, तैयार है जी हमारी निहारी मज़ेदार सी। फाइनल लुक को आप मिस मत कीजिएगा, फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है। ले जी, तैयार है जी हमारी मज़ेदार सी बीफ निहारी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसके बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कितनी ज़बरदस्त बनी है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। मैं आप लोगों को टेस्ट करके ज़रूर चेक करवाती हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, व्हाट अ फ्लेवर, व्हाट अ अरोमा, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैल चुकी है। ओके जी, तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।